कोर्ट से आदेश आया कि आपकी जमीन किसी और के नाम कर दी गई है, जबकि जमीन का सौदा हुआ ही नहीं। यकीनन इससे किसी के भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। एक नहीं 55 लोगों के साथ। मामला नागपुर का है। इन पीड़ितों को पता भी नहीं चला और कोर्ट में इनकी संपत्ति दूसरों के नाम हो गई। करीब 150 करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, ना कोर्ट ना पुलिस। आइए इस मामले के बारे में डिटेल से जानते हैं। ये जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम जगदीश जायसवाल है। खुद 10वीं में 3 बार फेल हुआ, लेकिन अपने शातिर दिमाग के बल पर 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हथिया ली। जगदीश जायसवाल ही इस गैंग का मुख्य आरोपी है। ठगी करने का तरीका लगभग हर मामले में एक जैसा ही था। सबसे पहले कोर्ट से जानकारी लेकर जमीन विवाद पीड़ितों से संपर्क किया गया। वो कोर्ट में सेटिंग होने की बात करके केस जितवाने का दावा किया करता था। अपने वकील से बात करवाकर बिना पैसे लिए केस पर काम करवाता था। कहता था कि पैसे केस जीतने के बाद ही दे देना। पीड़ितों का विश्वास जीतने के बाद वो कोर्ट में अलग अलग काम के बहाने कोरे स्टैम्प पेपर पर उनके हस्ताक्षर ले लेता था। इसके बाद जमीन बेचने का एग्रीमेंट बना लेता था और पीड़ित के खिलाफ ही कोर्ट में केस लगा देता था कि जमीन खरीदने के बाद भी उसे जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित को नोटिस भी नहीं दिया जाता था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जगदीश पीड़ित की ओर से एक डमी वकील भी खड़ा कर देता था। वो पहले केस लड़ता और फिर जमीन सौंपने को तैयार हो जाता। इसी समझौते के आधार पर कोर्ट जगदीश को जमीन सौंपने का आदेश कर देता था। जब कोर्ट का आदेश पीड़ित को मिलता था, तब जाकर उन्हें सारे मामले का पता चलता था। इस घोटाले का मामला दर्ज हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन ये शातिर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गिरोह में शामिल एक आरोपी ने सभी दावों को खारिज किया है। नागपुर में एक बेहद बड़ी ठगी सामने आई है। जमीनों का घोटाला, एक दो नहीं दर्जनों लोगों के साथ झूठे दस्तावेज बनाकर उनकी जमीन हड़प कर पूरी तरह से जुडिशियल स्कैम जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीड़ित लोग यहाँ मौजूद है। तकरीबन 55 दावे जो है केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है और ये सारे पीड़ित यहाँ मौजूद है, जिनको जो है धोखा देकर उनकी जमीन के दस्तावेज झूठे बनाकर केवल एक व्यक्ति जगदीश प्रसाद जायसवाल द्वारा उन्हें ठगा गया। हम सीधे तौर पर जानेंगे, सर क्या मामला है आपका? हाँ सर, मेरा नाम निशांत पवनेकर है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने प्लॉट लिया था 1982 में, और जो जगदीश जायसवाल है उन्होंने बोला था कि आपका प्लॉट हम क्लियर करके देंगे। ऐसा उसने करारनामा लिखा था, लेकिन उसने ब्लैंक करारनामे पे साइन लिया था, पिताजी, मम्मी और मेरी और। उसके बाद उसने झूठे दस्तावेज लेके डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऊपर उसने केस डाल दिया। तो आपने पुलिस में मामला दर्ज? हाँ, पुलिस में मामला दर्ज कर दिया है। आपकी कितनी जमीन है सर? सर हमारी 2.25 एकड़ खेती है किरनापुर में, जो कि हमने पहले ही सेल डीड कर दी थी 2005 में। उसके बावजूद उसने जमीन मालक को बेवकूफ़ बनाकर 2008 में दोबारा उसको कुछ तो भी बहाना बताकर वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ले गए और वो डुप्लीकेट सेल डीड बना दी, जबकि वहाँ पे हमारा पोजीशन है, पिछले 15 साल से पोजीशन है हमारा, और जगह भी हमारे पास भी। फिर भी वो उसके झूठे दस्तावेज पे उसने कोर्ट की तरफ अपना डायरेक्शन कोर्ट से उसने एक ऑर्डर लेके आया था, जिसपे ये ऑर्डर में लिखा था कि 7/12 पे नाम न चढ़ाया जाए। फिर भी उसने कुछ पैसे वैसे खिला के लोगों के अपना नाम 7/12 पे चढ़ा दिया गया है, और अभी वो उसी पे केस चल रही है। कितनी तकलीफ महसूस हो रही है आपको? बहुत तकलीफ महसूस हो रही है, क्योंकि हमारी जमा पूंजी वही थी जो हमारे हस्बैंड ने रखे थे, और आज उसके वजह से हमको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। इतना फ्रॉड किया उन्होंने हमारे साथ। झूठे दस्तावेज बना के उन्होंने सब अपने नाम कर लिया, और 2008 में उन्होंने अपने नाम कर लिया। तो साफ तौर पर और देख रहे हैं, और भी पीड़ित यहाँ मौजूद है। काका है, इनका ना कोई बच्चा है। इनकी एक 1500 फुट आपकी प्रॉपर्टी थी, उसको भी दस्तावेज झूठे बनाए होते। 1500 फुट की प्रॉपर्टी थी मेरी, क्या बोलते वो केस चालू थी, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की। और उसमें क्या बोलते जगदीश प्रसाद मिलके क्या बोलते आया, उसमें बोला कि मेरे तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। और उसमें रंजीत सारडी भी उसका वकील साथ में था। उन्होंने क्या बोलते मेरे 100 रुपये के स्टाम्प ऊपर पहले साइन लिए। उसके बाद में कुछ दिन आते रहा, उसके बाद में उन्होंने क्या बोलते फिर 2 स्टैम्प क्या बोलते साइन करके मेरे से ले लिए। और वो कारपोरेशन न्यूट्रिशन करवा देता हूँ करके किया कि उसने कुछ भी किया नहीं इसमें। तो मैं उसको पूछा बाद में, तो उसने कुछ बताया नहीं। तो देखिए, गरीब तबके के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जिनके कहीं
कोर्ट में मामले चल रहे थे उनको किसी तरह विश्वास में लेकर और उनके झूठे दस्तावेज बनाकर एक दो नहीं दर्जनों जो है सैकड़ों लोगों के करीब कह सकते हैं 55 जो दावे हैं केवल एक व्यक्ति पर चल रहे हैं। उसके खिलाफ 4 जगह जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है और ये 55 दावे जो कोर्ट में चल रहे हैं। पूरी तरह से जो एक नेक्सस है जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ एक दो नहीं कई लोगों के साथ जो ठगी करता है वो पूरी तरह से एक जो है गिरोह के तहत जो ये काम किया जाता है और इसमें सीधे साधे लोगों को फंसाया जाता है। अब जाकर 4 एफआईआर हुई है और इस पर क्या मकोका के तहत भी कार्रवाई होगी, क्या पुलिस इस पूरी दिशा में कहीं एक गहरी जांच की कोशिश भी करेगी, यही बेहद बड़ा सवाल जरूर है। कमल हसन मिलिन के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।